कई बार जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग काम की बात बाद में करते हैं, पहले आपके लुक की बात करते हैं। अरे आप तो दुबले हो गए, अरे आप तो मोटे हो गए, अरे आप तो काले हो गए। और एक छोटी सी बात आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि आप उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हो और बहुत सारा एनर्जी आपका वेस्ट होता है। स्पेशली यूथ जो ये सोचती रहती है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। ये सिर्फ सामने वाले का जो सोच है उसको इमेजिनेशन करके, और इस चक्कर में बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारा मेन गोल है, लाइफ का मेन मकसद है, उससे हम डिटैच हो जाते हैं। ये बहुतों की प्रॉब्लम है लेकिन कोई खुल के बात नहीं करता है। तो मैं अपने ज़िंदगी के कुछ अनुभव से मुझे जो क्लियरिटी मिली है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि मैं भी कई बार इस ट्रैप में फंसा जहाँ लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए। मुझे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोल के दिखाई गई कि देखो तुम कैसे दिखते हो। मुझे फ़ोटो में कंपेयर करके दिखाया गया कि तुम कैसे कपड़े पहन के गए थे। मैं कॉलेज में गया, मैं ऑफिस गया, मुझे कुछ कहीं ना कहीं लोग मिले जो हमेशा कॉन्शियस करते रह गए और मैं उनके लिए ट्राई भी किया, पर एट द एंड ऑफ द डे फॉर्चुनेटली मैं उसमें कभी फंसा नहीं। मेरी मोटिवेशन ये कह रही थी कि मैं अपने गोल से डिटैच नहीं होऊंगा, लेकिन लोग कॉन्शियस कर रहे थे, उस चक्कर में मैं ट्राई भी कर रहा था। याद है मुझे, जब मैं पहली ऑफिस में जॉब करता था तो मेरे पास बहुत कम कपड़े थे क्योंकि इकोनॉमिकली मेरे पास वही बजट था, और वही कपड़े को बार बार मैं पहन के जाता था ऑफिस में। लोग कमेंट करते थे, क्या तेरे पास यही कपड़े हैं, और कोई कपड़ा नहीं है क्या, नहा के आया है? और मैं थोड़ी देर के लिए सोचता था, ट्राई भी करता था। कभी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के चला गया तो मैं डर भी जाता था कि क्या मैं इसको मेंटेन कर पाऊँगा अगले दिन, और टेंशन हो जाती थी मुझे ज़्यादा अच्छे दिखने पे। ये हालत थी मेरी। पर लास्ट में मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि पीयूष, ये तुम्हारा मकसद तो नहीं है, तुम जो करना चाहते हो ये तो नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि तुम अंदर से, मुझे सेटिस्फेक्शन था, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मेरी सांस चल रही है, मैं जिंदा हूँ, मेरे सारे बॉडी सही फंक्शन कर रहे हैं, मैं एक्टिव हूँ। ये ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते थे, पर लोग कॉन्शियस कर देते थे। तो मुझे जो इन सारी चीज़ों से मुझे जो सीख मिली कि आखिरी में जो कहते हैं ना, बी योरसेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। भगवान ने जैसा भी बनाया है, जैसे भी आपको आपका शरीर दिया है, वो बेस्ट है। क्या ही कर सकते हो, उसको क्या चेंज कर सकते हो? ये क्या बिल्डिंग है जो इधर से तोड़ के इधर बना दें? उसी में खुश रहने में भलाई है। और खुश क्यों ना रहें, आखिर मेरी सांस है, मेरी आस है और मेरी ज़िंदगी है। मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो चीज़ देखना चाहूँ देख सकता हूँ, और मैं जो चाहूँ वो शेयर कर सकता हूँ। मैं प्रोफेशनल सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एक स्पेशल डिमांड होता है कि आपको ऐसा यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, वो डिफरेंट चीज़ है। बट पर्सनल लाइफ में मैं इतना कॉन्शियस क्यों रहूँ, मैं अपनी लाइफ को खुल के क्यों न जीऊँ, मैं क्यों सोचता रहूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हाल ही में मैं गांव गया था तो मैं सोचा कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ, क्योंकि मैं नाना जी को थोड़ा खून दिया था। उस समय भी सोचा था कि यार खून दूंगा तो नाना जी के शरीर, मतलब मेरा शरीर पतला हो जाएगा। और मैंने कहा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, पतला हो जाएगा तो मैं, ऐसा तो नहीं है मेरी सांसें बंद हो जाएगी। तो इस थॉट से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। फिर मैं गांव गया तो मेरे पास फिर थॉट आया कि मैं किससे मिलूं, मैं तो बहुत दुबला पतला हो गया। फिर एक मोटिवेशन आई कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उनकी बातों से अफेक्ट होकर के घर पे बैठे हूँ, क्योंकि लोग पूछ रहे थे अरे आप तो बहुत दुबले हो गए, खा पी नहीं रहे, क्या आए हो। तो अफेक्ट तो हो रहा था, पर दूसरी तरफ मेरी मोटिवेशन थी कि नहीं यार, मैं आया हूँ अपनी लाइफ जीने के लिए, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे गाँव घूमना है, मुझे प्लांटेशन करना है, मुझे लोगों से मिलना है। तो मैं घूमता रहा और मैं अपनी लाइफ को उस तरह से एक्सपीरियंस किया। ग्राउंड लेवल पे जैसा था वैसे गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अब किसी भी फेमस लोगों को देखें जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल किया है, तो उनको ही देख करके देख सकते हैं कि उन्होंने कभी इस पे एनर्जी अपना वेस्ट नहीं किया। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे आज के टाइम पे खान सर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ऐसे लोग कभी परवाह नहीं किए कि वो कैसा दिखते हैं। उनको जो एक्सप्लोर करना था वो करते जा रहे हैं, जिन लोगों से मिलना है मिलते जा रहे हैं, और जो उनको शेयर करना है करते जा रहे हैं। तो आखिर हम क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी जिए जैसे हैं वैसे? कौन इतना सोच सोच करके जिएगा? और सही बात है, जब आप खुद कॉन्शियस होते हो ना, तब सामने वाला आपको कॉन्शियस कराता है।
जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, तो सामने वाला भी आपको बोलना बंद कर देता है। अरे बोलेगा यार ये तो ऐसा ही रहता है, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको ये चीज़ दिल से बोलना पड़ेगा, अंदर ही बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं जी तो रहा हूँ ना, मैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस तो कर रहा हूँ ना। 2 सिचुएशन है, अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो बिना किसी के बातों को से अफेक्ट होते हुए तो करो। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो जैसा हो वैसे ही जियो। इसी में ही आपका भलाई है। आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, कॉन्शियस नहीं होना, ओवर कॉन्शियस नहीं होना है। और खान सर ने एक बात कही थी जो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जो लोग आपको लुक से जानते हैं ना वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन जो लोग आपको नॉलेज से जानते हैं ना, एक्शन से जानते हैं ना, वो आपको फॉलो करते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हो, कैसे दिखते हो, क्या पहने हो। फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या बोलते हो और क्या आप दूसरों के सामने कहते हो। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं फॉर्चुनेटली ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इस ट्रैप में नहीं फंसा, इसीलिए मैं जो हूँ मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में हूँ क्या हूँ। मुझे ये बात किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक अलग आपकी आत्मविश्वास है, हो सकती है, मेरा आत्मविश्वास है। कुल मिला के ये बात है कि हमें अपने गोल से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और इस ट्रैप में हमें फंसना नहीं चाहिए। जो भी हो आप बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप बस इस दुनिया को अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। आपकी ज़िंदगी के एक स्पिरिचुअल लेवल पे, ज़्यादा स्पिरिचुअल साउंड तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे एक बात कहना चाहूँगा कि लाइफ इज़ द जर्नी फ्रॉम नथिंगनेस टू नथिंगनेस। मतलब आपको आए थे खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ। तो बीच में है क्या? बीच में एक्सपीरियंसेस हैं जो आप कर सकते हो और दूसरों को शेयर कर सकते हो। तो आप बेटर एक्सपीरियंस करो इस लाइफ को। इस जोन में मत फंसो कि आप कैसा दिखते हो। कहीं पे भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, आप जैसा हो वैसे ही मिलो। जो आपके अपने हैं ना, वो आपको उसी बेस में एक्सेप्ट करेंगे। जो आपको नहीं समझने वाले हैं ना, वही आपको कमेंट करेंगे। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। You are the best. All right? So stop thinking about how you look, how you appear. ठीक है? And just live your life freely. Okay? You are not going to visit this planet once again. Live life freely. Thank you. This is Piyush signing out. Until we meet again. और हाँ, आगे से आप कभी भी किसी से मिलना तो शुरुआती दौर में उसके बॉडी और लुक के ऊपर बात करने के बजाय उसके हेल्थ और उसके अनुभव के ऊपर बात करना। उसको कॉन्शियस फील कराने से ज़्यादा बेटर है उसको कंफर्टेबल फील कराना।